हे गाइस, हाय, मैं हूँ SYD राइट। तो एक बार फिर से आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज हम एक मांगा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो केवल 31 चैप्टर का एक मास्टरपीस जो है ओनी मास्टर कुरोसावा, जो काफी बेहतरीन मांगा है, जिसको मैंने हाल ही में रीड किया है और काफी मुझे बढ़िया लगा। ये काफी छोटा है तो मैं इसको आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। मैं फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में हमारा एक गर्ल्स वॉशरूम को दिखाया जाता है, जिसको हम आगे चल के सीक्रेट बेस से बुलाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कुरोसावा कोरो के मास्टरबेशन वहाँ कर रहा हो। अब इसका मतलब जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जाके बोल, तो हम लोग उसको पंचिंग नाम से बुलाने वाले कि वो वहाँ पे पंचिंग कर रहा हो। मैं आपको बता दूं उस कैरेक्टर का डेली पैटर्न, वो अपनी क्लास और गर्ल्स को देखता है, और उसके बाद वो अपना लाइब्रेरी में टाइम पास करता है। स्कूल एकदम खाली होने के बाद वो गर्ल्स वॉशरूम में जाता है और साथ में उसी गर्ल्स को इमेजिन करके वहाँ पर पंचिंग और सब कुछ साफ करके वो फिर चला जाता है। वो काफी समय से ये सब कर रहा होता है, लेकिन एक दिन वो पकड़ा जाता है उस एक लड़की से, लेकिन फिर वो बहाना मार के चला जाता है। क्लास में ओटाकू गैंग होता है, नागोत्सो केंजी उसमें एक मेंबर होता है। आपको ये नाम याद रखना चाहिए क्योंकि आगे चल के आप इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानने वाले हो। तो फिर कुरोसावा इसको काफी ज्यादा हेट करता है और उसकी टीम में नहीं आना चाहता। एक दिन कुरोसावा ऑलमोस्ट फिर से पकड़ा जाता है कुछ लड़कियों द्वारा, लेकिन कुछ लड़कियां वहाँ पर मतलब गेट खुलती नहीं है और वो वहाँ पे चली जाती हैं। वो लोग अब मिडिल ईयर्स के लास्ट ईयर में पहुंच चुके हैं, तो क्लास ट्रांसफर होती है। कुरोसावा काफी खुश होता है इस क्लास ट्रांसफर से, क्योंकि काफी सारी नई गर्ल्स उसी क्लास में आती हैं, जिसमें एक नया था क्योको, ताकीगावा, नासिमोतो तेरेका, सुगावा एंड आसुमी। दोनों थी गर्ल्स थी जो स्मोक मैं बोलूंगा। तभी कुरोसावा किताहारा से भी वहाँ पे देखता है, और वो भी उसकी क्लास की नई ट्रांसफर स्टूडेंट होती है। तायोमी और आयुमी से बुली हो रही है, इसको वो देखता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका माइंड एकदम ओटाकू वाला था। एक दिन वो क्लास की नायातो को कैप्चर करता है, इमेजिन करता है, वहीं पर जाके अपने सीक्रेट बेस अपना काम शुरू करता है। अगले दिन पिज़ाटा एक लड़का किताहारा को बुली कर कन्फेशन करा जाता। सारा सीन थोड़ा ज्यादा चीज हो जाता है किताहारा के लिए, जिसको देख के कुरोसावा समझता है कि वो आज उन बुलियर्स को पनिश करेगा, और वो इमेजिन में फिर से वही अपने सीक्रेट बेस पे जाके पंचिंग करता है। नेक्स्ट डे कुरोसावा काफी लेट आता है और सागावा के यूनिफॉर्म में वही पंचिंग लिक्विड होता है, जो आप लोग समझ गए होंगे क्या कौन सा होता है। तो इसके बारे में कुरोसावा पूरी तरह से प्लान किया था। कुरोसावा ने सुबह ही टीचर को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आज लेट आएगा, और फिर वो जल्द सबसे पहले आया था। वो बाथरूम में काफी देर तक छुपा रहता है, और जब जिम पीरियड का टाइम होता है तो वो ड्रेस में पंचिंग करके उसे बाथरूम में ही छोड़ आता है। कुरोसावा का ये पूरा प्लान काफी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसकी जो वो इतनी देर में आया था उसके कारण किसी को पता ही नहीं चला था कि कुरोसावा के ऊपर जाम ही नहीं लगने वाला। ये एकदम मास्टरपीस प्लान था। कुरोसावा किताहारा को देख के अच्छी स्माइल करता है। अगले दिन कुरोसावा फिर से अपने डेली लेसन को फिनिश करता है, लेकिन तभी किताहारा उसे ढूंढ लेती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि जैसे उसने सागावा को पनिश किया था वैसे नायोता को भी पनिश करे। कुरोसावा उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वही वहाँ पर है। तो किताहारा बताती है कि वो काफी केयरलेस था, और उसने उस दिन जो बोला था बहाना था उसको पकड़ लेती है। फिर कुरोसावा गिरा के स्टाइल में बताता है कि वो वही है। नेक्स्ट डे रेनिंग डे का सीजन होता है। कुरोसावा ताकीगावा से मिलता है, दोनों लोग काफी कॉमन होते हैं, तो दोनों लोग एक फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट डे सीक्रेट प्लेस पर फिर से वो पहुंचता है, और वो उस डील को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कुरोसावा इसको कभी बंद नहीं करना चाहता था। फिर कुरोसावा भी नाता को पनिश करता है बिल्कुल सागावा की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड से करता है, जिससे क्लास को लगता है क्लास का ध्यान दूसरी क्लास की ओर चला जाता है। क्लास इससे काफी डिस्ट्रैक्ट होती है कि आखिर कौन ये कर रहा है, लेकिन कुरोसावा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम डे के बाद ताकीगावा एंड कुरोसावा फिर से मिलते हैं, और उन लोग एक साथ हैप्पी डे स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मंथ स्कूल ट्रिप का समय आ जाता है, जहाँ पे कुरोसावा के ग्रुप में होते हैं नागो को कुरोसावा बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर किताहारा और पिज़ाटा उसके ग्रुप में होते हैं। किताहारा फिर कुरोसावा से मिलती है और बताती है कि उसके साथ वो नकली कपल होने का नाटक करे, और सेकंड टारगेट वो युसाहारा मियुको, जो सागावा की फ्रेंड होती है और उसकी पास्ट बुलियर होती है, तो उसको पनिश करने के लिए बॉटल के अंदर एक इनर टिश्यू ऑफ लिक्विड रखता है, जो आप समझ गए होंगे कि उस बॉटल के अंदर कौन सा टिश्यू। फिर वो मीट करते हैं ताकीगावा से, और काफी एंजॉय करने के बाद युसुरो को देखते हैं। युसुरो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जो काफी खुश होती है, काफी चेंज हो गई होती है पहले। कुरोसावा ये देखकर वो उसको करने का मन नहीं होता है, और उसने वो नहीं करता है, और किताहारा इस चीज के लिए काफी डिसअपॉइंटेड होती है। नेक्स्ट डे नागो को कोरियोको में बुलाता है सबको। कुरोसावा को भी पसंद नहीं आता, और वो ताकीगावा से मिलता है, और फिर दोनों लोग मिलके साथ में डेट पर जाते हैं। कुरोसावा को अब ऐसा लगता है कि वो ताकीगावा के लव में पहुंच गया है, वो फॉल इन लव में आ गया है, उसका पहला लव आ जाता है, और वो ट्राई तो करता है पंचिंग का कितागावा को सोच के, लेकिन नहीं कर पाता। और नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में वो फिर से उससे मिलता है और काफी ब्लश करने लगता है, और वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा होता। फिर जब वो वॉशरूम में होता है, अपने सीक्रेट बेस में होता है, तो किताहारा फिर से उसे नया टारगेट बताती है, जो होती है ताकीगावा। पहले तो कुरोसावा से मना करता है, लेकिन फिर किताहारा बताती है कि तुम अगर इसे नहीं किए तो तुम रिग्रेट करोगे। नेक्स्ट डे कुरोसावा के लिए ये एक हार्ट ब्रेकिंग डे होता है, जब उसे पता चलता है कि नागो का जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था वो ताकीगावा के साथ डेटिंग कर। उसी दिन पंचिंग के दिन वो पता चलता है कि किताहारा को नागो का पसंद था, कुरोसावा को ताकीगावा, इसीलिए वो रिग्रेट कर रहा है और इसीलिए वो टारगेट बताई है। लेकिन फिर कुरोसावा अभी भी उसे मना करता है, लेकिन उसका जब माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होने लगता है, जब उसे पता चलता है कि ताकीगावा बिल्कुल नागोवा जैसे होती चली जा रही है। और फिर वो एक दिन नागोवा को ताकीगावा को किस करते हुए देखता है।
ये सच में उसकी लिमिट पार कर देता है, उसका हार्ट बिल्कुल तोड़ देता है। ऐसा लग रहा होता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। और उसने डिसाइड किया था कि हाँ किताहारा का साथ देगा और वो ताकीगावा को पनिश कर। नेक्स्ट डे जिम पीरियड के दिन कुरासावा इमेजिन करके फिर से पंचिंग करता है, अपना लिक्विड वहीं छोड़ देता है। जिम के बाद कितागावा आती है और साथ में वो देखती है अपने बैग के अंदर, तो उसका मन खराब हो जाता है। कुरासावा जानबूझ के उससे नोट्स मांगता है, बैग गिर जाता है उसके पूरे बैग के अंदर वो लिक्विड था, जिसको देख के उल्टी कर रहे होते हैं। लेकिन कुरासावा को लिटरली अब उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और उसे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। और अगले दिन एक नया टारगेट आरीमाकी को बताता है। कुरासावा फिर से वो फिर के लिए हाँ कह देता है। अब उसे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ही लिटरली डू इट, और तो उसने लिटरली वो काम कर दिया था उसके फ्लूइड में, मतलब जो फ्लूइड वाला इंस्ट्रूमेंट। कुछ समय के साथ ये सब चलता रहता है और किताहारा का सारे टारगेट को खत्म कर देता है कुरासावा। एक दिन नया टारगेट होता है जो वो पेंटिंग में अपना लिक्विड डालने वाला होता है, लेकिन देन उसके माइंड में आता है कि वो ताकीगावा की पेंटिंग देखेगा। और वो पेंटिंग देखने के बाद वो लिटरली रिग्रेट करने लगता है, क्योंकि वो उस पेंटिंग में पता चलता है कि ताकीगावा अभी भी उसे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानती है। उसमें लिखा भी था उसकी बेस्ट ट्रिप एवर। वो ये शौक होता है और गिल्ट करता है, काफी ज्यादा गिल्ट करने लगता है। अब वो कभी भी ये दोबारा नहीं करेगा। उसने किताहारा को दोबारा समझा दिया था और अब वो दोबारा इसे कभी नहीं करने वाला है। नेक्स्ट डे वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ फिनिश करेगा। वो टीचर से परमिशन लेता है और सबसे सॉरी मांगता है और बताता है कि उसी ने सारे ये लिक्विड वाले काम किए हैं। पूरी क्लासमेट हैरान तो होती है कि तो उसने किया तो किया, लेकिन उसने कबूल भी कर। पूरी क्लासमेट उसे हेट करने लगती है, उसे बुली भी करती है, लेकिन वो खुद को चेंज करने का डिसाइड करता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। पूरा आखिरी बार अपना डेली रूटीन करता है सीक्रेट प्लेस पे और वो किताहारा को बताता है कि अब वो लास्ट बार ये कर रहा है, उसके बाद वो दोबारा कभी भी ये नहीं करेगा। फिर वहाँ से चला जाता है। आफ्टर कुछ दिन बाद ओनली नागोत्सा उससे बात करता है और किताहारा अभी भी बुली हो रही होती और उसका बुली लगभग वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है बुली से। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी पर ताकीगावा से मिलता है कि कुरासावा और फिर से उससे सॉरी मांगता है और ताकीगावा उसका सॉरी एक्सेप्ट करती है और उसे माफ कर देती है। कुरासावा खुद चेंज कर रहा है। ताकीगावा से कुरासावा वहाँ पे मिलता है और उन लोग के बीच में बात होने लगती है। काफी फनी और अच्छा मोमेंट बनता है, दोनों लोग फ्रेंड्स बन जाए। चाहे जितनी बुरी चीज हो, लेकिन समय के साथ काफी कुछ बदल सकता है अगर तुम उसको बदलना चाहो। ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट करीब था। एक दिन म्यूजिक बॉक्स डे के दिन किताहारा खुद को हार्ट कर लेती है उस बुली के कारण और फिर वो डॉक्टर को कॉल किया जाता है और ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन किताहारा दोबारा स्कूल नहीं आया। न्यू हाई स्कूल में कुरासावा जा चुका था। वो क्लास रेवेन्यू पार्टी की बात होती है तो किताहारा को भी इन्वाइट करता है, लेकिन किताहारा अपने रूम में ही लॉक होती तो वो रिस्पॉन्स नहीं देती। कुरासावा फिर अपने स्कूल जा रहे होते, दोनों अलग अलग स्कूल में होती है, याद रखिएगा। और ये काफी फनी सीन्स वो दोनों लोग ट्रेन में क्रिएट करते हैं और काफी बढ़िया। कुरासावा हर दिन थोड़ा समय निकाल के किताहारा से बात करने जाता है। 1 महीने तक किताहारा कभी भी अपने रूम से नहीं निकली थी। रियूनियन का दिन आज फाइनली आ गया था। कुरासावा वहाँ रियूनियन के दिन पहुंचता है और वो देखता है कि किताहारा आज नहीं आई थी। सभी लोग को बोलता है और कहता है कि वो वेट करे उसका, वो आधे घंटे में आता है। एक पर्सन उसमें से बोलता है कि कुरासावा तुम ये मत कहना कि तुम अभी फिर से जाके पंचिंग करोगे, तो तुम थोड़ी देर तो कंट्रोल कर ही सकते हो। बाकी लोग वहाँ शर्माने लगते हैं। कुरासावा बताता है कि वो किताहारा नहीं आई है तो उसको लेने जा रहा है। तो किताहारा के घर पे पहुंचता है और फिर उससे बोलता है काफी अच्छी बात। तो किताहारा फाइनली दरवाजा खोल देती है और वो उसके साथ चलने तैयार हो जाती है। ये देखकर उसकी मॉम भी हैरान होती है और फिर सभी लोग मिलकर रियूनियन पार्टी एंजॉय करते हैं। वन डे एक दिन कुरासावा पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। कितागावा उसे 2 टिकट्स देती है और वो बताती है कि उसके साथ जिसको लाइक करते हैं उसके साथ घूमने जा सकते हैं। कुरासावा को पता चलता है कि लड़की जिसके साथ फीलिंग रखने लग गया है वो है सुकागावा। एक समय हम दोनों की अच्छी लड़ाई थी, लेकिन आज वो उससे प्यार करने। एक दिन वो ट्रेन के में फिर सुकागावा से मिलता है, लेकिन वो अपना चांस मिस कर देता है उससे बोलने का। साइड में सुकागावा से फिर से उसके वहाँ पे जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करता है वहाँ पे मिलने नहीं आती है और फिर वो कुरासावा और सुकागावा दोनों लोग साथ में घूमते हैं और बात करते हैं। तभी उसी वक्त कुरासावा उसे मूवी के लिए इनवाइट करता है। वो बताती है कि वो इनविटेशन को अलाउ नहीं करती और वो मना कर देती है। तभी कुरासावा बिना कुछ हेजिटेट की अपनी फीलिंग्स उससे बताता है और गेट पे जाने बोलता है। फिर वो लोग थोड़ी शांति होती है और वो लोग फिर जाने लगते हैं। तब जाते हुए सुकागावा फाइनली उसे बोलती है हाँ ठीक है, वो मूवी के लिए एक्साइटेड। कुरासावा काफी खुश होता है और वो अपने घर चल देता है। इसी के साथ ये मांगा यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताना। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको 10 मिनट्स में बताई है, पूरे 31 चैप्टर्स एक्सप्लेन किए। मैंने इसके थोड़े पार्ट्स मिस किए हैं। अगर आप लोग पूरा जानना चाहते हो तो आप ये मांगा पढ़ो। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करो या कमेंट पोस्ट में मुझसे बात कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। तो तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे फिनिश। इस मांगा में क्या अच्छा लगा क्या नहीं, कुरासावा का कैरेक्टर डेवलपमेंट इस मांगा में बहुत बढ़िया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये मांगा मैंने एक्सप्लेन करके बताया। अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है इसे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आगे वाले एक्सप्लेनेशन भी डालता रहूंगा। फिर कभी मिलेंगे आप सभी। जय हिंद, जय भारत।